हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्पल इसके हो चुके थे। एक एग्जाम्पल रह गया था, एग्जाम्पल 6। तो वो भी जरा देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 इसमें क्या कहा गया है कि कोई एक सेट है ए और कहाँ तक है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये एक सेट दिया गया है जिसमें रिलेशन इस प्रकार से है। आर जो रिलेशन है वो कैसा है ए एंड बी में। ये इस प्रकार है जहां ए और बी दोनों या तो सम है या विषम। ऐसी एक कंडीशन, ये रिलेशन दे रखा है कि कोई एक समुच्चय ए इसमें 1 से लेकर 7 तक है और इसमें से इस ए में से ये रिलेशन बना हुआ है ना। जो रिलेशन बना है वो इसमें से बना हुआ ए और बी दो कोई ऐसे एलिमेंट ले रखे हैं जिसमें ए बी दोनों या तो सम है या विषम है। मतलब हम या तो कुछ सम संख्या ले सकते हैं या फिर विषम संख्या ले सकते हैं। तो कैसे क्या हल होगा, क्या सिस्टम है, क्या जांच करना है, वही इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और आगे कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखी है वो प्रूव करनी है। तो इसमें अपन पहले देखें तुल्यता संबंध के लिए क्या करना चाहिए हमें। यदि कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हम जांच करना चाह रहे हैं तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होने चाहिए। तो तुल्यता संबंध के लिए किसी भी संबंध को स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होना चाहिए। ये कंडीशन है, मैंने आपको लिख दी। आपको हर किसी सवाल में लिखते हो, किसी में नहीं लिखते, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जितना कुछ वेरिएशन ला सको अपने सवालों ला रहे हैं। हम कायदे से लिखना चाहिए हर सवाल में। क्या अपन जहां जहां ये पूछे, लेकिन हर सवाल में तुल्यता नहीं पूछा। कभी पूछा है सिद्ध कीजिए स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक नहीं है। किसी में कह दिया भैया संक्रामक और स्वतुल्य है, ये सम्मित नहीं है। किसी में कुछ कह रहा है, किसी में कुछ कह रहा है। या इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए। तो तुल्यता संबंध जांच करने के लिए हमने एक मोटी मोटी लाइन लिख दी कि भाई तुल्यता संबंध के लिए किसी भी संबंध को स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होना चाहिए। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन द रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो उनको तीनों होना चाहिए तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम फर्स्ट की बात करें स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब मैं हमेशा उसमें ऐसे लिख रहा था के लिए ऐसे, अब ऊपर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की जांच कैसे करते हैं कि यदि कोई ए बिलोंग्स टू ए है तो इम्प्लाई दैट कि ए का ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए, तब तो स्वतुल्य है। अब यहां पर क्या रिलेशन दे रखा है ए बी का, तो ए और बी दोनों या तो सम है या विषम है। मतलब दोनों सम लो या फिर दोनों विषम लो तो संभव है। देखो यहां पर चूंकि अपन ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि ए दोनों सेम ही नंबर है। तो यदि आप इसको ए को सम लोगे तो ये भी सम होगा, यदि आप इस ए को विषम लोगे तो ये ए भी विषम हो जाएगा। ये ही कह रहा है दोनों नंबर या तो सम होने चाहिए या फिर विषम। तो ए सम भी हो सकता है और विषम भी, क्योंकि ए सम भी हो सकता है और
विषम भी। बोलो बात समझ आ रही? मतलब इस एक को चाहे तो सम ले लो, आप समझो। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? वापस मिटा देंगे अपन, एक बार यहाँ देख, ये ए है, यहाँ से ये भी ए है। इस ए में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा। अब इसमें ए और बी में जो रिलेशन क्या दे रखा है, ए बी दोनों सम है, ये दोनों विषम है। तो मैंने मान लो A1 ले लिया, तो अब एक का एक के साथ में रिलेशन संभव है कि नहीं? दोनों के दोनों विषम है। आपने एक को 2 ले लिया, तो 2 ले सकते हैं दूसरा, क्योंकि दोनों के दोनों सम है। आप कहोगे 2 की 4 ले सकते हैं साथ, नहीं ले सकते, क्योंकि ए उसका उसी संबंध, उसके साथ में संबंध होना चाहिए। तो 2 का 2 ही लेंगे, तो दोनों के दोनों सम है। 3 ले तो 3 का 3 के साथ हो सकता है, क्योंकि तीनों, ये दोनों 3 और 3 दोनों विषम है। हाँ, ऐसा कहता एक सम और एक विषम, तो गड़बड़ हो जाती। यदि हम एक का रिलेशन लेते तो एक के साथ ही बनता, और एक या तो सम ही हो सकता है या फिर विषम ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, तब गड़बड़ हो जाती। लेकिन इसमें बोला है दोनों या तो सम है या विषम, इसलिए बात समझ में आई। तो ये कैसा संबंध है? एक स्वतुल्य संबंध है। तो ये होगा क्योंकि ए सम भी हो सकता है और विषम भी, अतः यह है एक स्वतुल्य संबंध। दूसरा देखें भी, सम्मित संबंध के लिए क्या मामला है? तो आप सम्मित संबंध के लिए देखेंगे तो यहाँ क्या कंडीशन होती है? यदि आपके 2 एलिमेंट लेने पड़ते हैं हमें, ए और बी, और ये बिलोंग्स टू है ए में, यदि ए और बी ए में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ए और बी का जो रिलेशन है आर में, तो इंप्लाई दैट बी का भी ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए। तो यार देखो, ए बी के साथ में रिलेशन हम मान रहे हैं, ये तो दिया हुआ है ना, क्योंकि ए और बी दोनों सम है या विषम, इन दोनों ये रिलेशन में है, या तो ये दोनों की दोनों सम है या ये दोनों की दोनों विषम है। तो फिर जब ये ऐसा संभव है तो भैया बी ए भी होगा भाई। तो बी और ए दोनों या तो सम है या विषम है, सेम, ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं उदाहरण, ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे लिखा। अब मान लो ए बी, ए का बी के साथ रिलेशन है। अब ए बी या तो दोनों के दोनों सम है या दोनों के दोनों विषम। तो समझ लो जरा, ए का 3 के साथ में संबंध है, क्या 2 के साथ में हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक विषम और एक सम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। या तो दोनों विषम लो या फिर दोनों सम लो, ये दो है। तो मैंने दोनों के दोनों भाई 1 और 3 दोनों विषम ले लिया, तो क्या 3 का 1 के साथ होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों विषम है। जब 1 का 3 के साथ में संबंध है तो 3 का भी 1 के साथ में संबंध हो सकता है, क्योंकि ये दोनों भी विषम ही हैं। ऐसा ही बोला गया है, ए और बी दोनों सम या दोनों विषम, तो ये भी होगा। इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो बी और ए दोनों सम या विषम हो सकते हैं, ठीक है। अतः यह एक सम्मित संबंध है।
अब जरा तीसरा देखो, संक्रामक संबंध के लिए तीसरी शर्त, संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन क्या स्थिति है भाई? ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि यदि कोई तीन अवयव ए बी सी, ये तीन अवयव और बिलोंग्स टू ए, इस ए समुच्चय में मौजूद है, जबकि हम सात हैं, कोई भी तीन अवयव हम ले लें और तीनों इसमें मौजूद हों, और तो ए का बी के साथ में रिलेशन हो, बी का सी के साथ में रिलेशन हो, तो भाई ये जरूरी होगा फिर ए का सी के साथ में भी रिलेशन हो, तब तो ये संक्रामक होगा, अन्यथा संक्रामक नहीं होगा। बात समझ आ रही? देखते हैं। तो ए बी, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू, अब यहां ए बी दोनों सम या विषम, दो अलग अलग कंडीशन है। एक बार हम ये मान लेते हैं दोनों सम हैं, एक बार हम ये मान लेते हैं दोनों विषम हैं। यहां तो आपके समय ए और बी या तो सम है, तो बी और ए भी सम हो जाएंगे, और यदि ये दोनों विषम है तो यहां भी ये दोनों विषम हो जाएंगे, तो बातें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें यदि दोनों सम है, मैं ऐसे बात कर रहा हूं, केवल सम के केस में बात करने जा रहे हैं। ए और बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए और बी दोनों सम है, ये तो अपन ने लिखा हुआ है, इस जगह कुछ और कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये तो अपन ने लिखा हुआ है बिलोंग्स टू आर हुआ, यदि ये सम है तो सम का मतलब क्या होता है? तो सम का मतलब ये होता है यदि मैं a प्लस बी को ऐड करूंगा तो एक सम ही नंबर प्राप्त होगा, 2k। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दो सम संख्याओं को ऐड करने पर हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। देख लो, 2 और 4 को ऐड कर लो, 4 और 6 को ऐड कर लो, 8 और 6 को ऐड कर लो, 10 और 6 को ऐड कर लो, जो भी हो, दो सम संख्याओं को यदि ऐड करते हैं तो हमेशा सम संख्या मिलती है। तो इसका मतलब इनका जो एडिशन होगा 2k, मतलब 2k मल्टीपल में होगा कोई भी, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना दी। एक चीज और दे रखी है कि b और c भी भैया रिलेशन में है। 2k क्यों होगा? कि मैंने इन दोनों को भी सम लेके चल रहा हूं, फिर विषम की बात भी करेंगे, ठीक है। तो b और c बिलोंग्स टू r, तो हमें ये पता है भैया b प्लस c भी कोई 2 के गुणज में होगा, के l मान लो, के l इक्वेशन l मान लो, ठीक है। यहां 2k है, यहां 2l के रूप में। हमें क्या प्रूव करना है कि a और c, ये c रिलेशन में, तो मतलब a और c का सम भी क्या हो, ये इसमें आ जाए, मतलब सम ही होना चाहिए a और c दोनों संख्या। तो इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का, तो इसका a और c भी मिलके सम होना चाहिए कायदे से। तो ये सिस्टम है। तो यदि हम इसको घटाएं, घटाने पर क्या स्थिति आएगी? देखो, a माइनस घटा दें तो घटाएंगे, ये कट जाएगा, a माइनस सी बराबर 2 a माइनस l। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 के मल्टीपल में आ रहा है, मतलब यदि दो सम संख्याओं का अंतर भी 2 के मल्टीपल में होगा। देखो, जब दो सम संख्याओं का ऐड 2 के मल्टीपल में होता है, यदि कोई दो संख्या सम है, ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई सम संख्या है 2, एक 2 हो गई, एक 12 हो गई, मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या आएगा? 14, जो कि 2 के मल्टीपल में 2 × 7। मैं यदि इनका डिफरेंस कर रहा हूं, अंतर, ठीक है, अब 2 माइनस ये से, और आप हो गए तो माइनस के 10 आ जाएंगे, आ जाओ भले, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। पर ये 2 के मल्टीपल में है कि नहीं, 2 ×
5 -5 ऐसे लिखो। इनका डिफरेंस 2 के मल्टीपल होगा। यदि किन्हीं दो सम संख्याओं का योग 2 के मल्टीपल में है तो उनका डिफरेंस भी 2 के मल्टीपल में ही होगा। तो यहाँ इनको घटाने पर भी हम यही बात प्रूव कर रहे हैं, दोनों का अंतर भी 2 के मल्टीपल में है। 2 तो कॉमन आ रहा है, k माइनस एल, k माइनस एल में से जो भी चीज घटेगी वो चीज आ जाएगी। तो दो सम संख्याओं का अंतर भी सम ही होता है। दो सम संख्याओं का अंतर भी सम ही होता है। अभी एक कंडीशन प्रूव हुई है तो इसका मतलब हमें पता चल गया ए सी बी बिलोंग्स टू आर। अब मान लो दोनों विषम हैं। अब यदि विषम है ए और बी बिलोंग्स टू आर तो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्या और उनका योग करें वो भी सम ही आता है। ध्यान रखो, कोई भी दो विषम संख्या, कोई भी ले लो आप, दो विषम संख्या 3 + 7 दोनों विषम है, 10 आता है, सम आएगा टोटल। किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का योग हमेशा, तो ए बी फिर वो 2k, बी सी फिर वो 2l, वापस से डिफरेंस करेंगे तो दो विषम संख्याओं का अंतर भी हमेशा सम होता है। जैसे सम संख्याओं का अंतर और योग सम आता है, ऐसे विषम संख्याओं का योग व अंतर भी सम होता है। ये अपन एक नोट करके लैंग्वेज मैं आपको लिखा देता हूं, तो यहाँ पर हम एक ही बात में दोनों चीजें प्रूव कर पाएंगे। चूंकि दो सम या विषम संख्याओं का योग तथा अंतर हमेशा सम ही होता है। ये कंफर्म बात है भाई। ये क्या है, इवन नंबर की प्रॉपर्टीज में है। इवन यदि कोई नंबर है तो वो क्या प्रॉपर्टी बताते हैं कि भैया दो इवन नंबर को जोड़ दो या घटा दो, हमेशा एक इवन नंबर प्राप्त होगा। ऐसे ऑड नंबर की प्रॉपर्टी है, यदि दो ऑड नंबरों को आपस में जोड़ो या घटाओ हमेशा एक इवन नंबर प्राप्त होगा। घटाने पर भी ध्यान रखना, कोई भी दो, 13 विषम संख्या है, कोई भी एक विषम संख्या ले लो 9, 13 में से 9 गए तो 4, एक सम संख्या प्राप्त हो रही। तो ये बात तय है, चाहे तो विषम ले लो, ये तो फिर ये दोनों में सम क्यों मानूं? मैं ऐसा कर लेता हूं ना, दोनों सम या विषम है, क्योंकि कंडीशन तो दोनों पे एक साथ अप्लाई हो रही है। यदि ये सम है तो भी टोटल 2k आएगा, विषम है तब भी टोटल 2k आएगा। यदि ये सम है तब टोटल 2l आएगा, विषम है तब भी टोटल 2l आएगा। घटाएंगे तो दोनों का अंतर भी 2 के रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब ACB बिलोंग्स टू R। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। ये तो आपका एक इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो, इसको तुल्यता संबंध प्रूव करो। तो तुल्यता संबंध के लिए किसी संबंध को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होना चाहिए। चूंकि ये रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध होगा। ये लाइन और लिखनी है। और फिर यहाँ आपका ये छठवें का आधा भाग खत्म हुआ। आधे भाग में कुछ और पूछा है, देखो उतारो जब। आधा भाग ये कहा गया है कि इसमें यदि 1, 3, 5 के समुच्चय का प्रत्येक अवयव के उपसमुच्चय, इसका कोई उपसमुच्चय बनाए हम, 1 3 होगा, 1 3 5 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, प्रत्येक कोई भी एक उपसमुच्चय बना दिया भी, ये हमेशा इसी के साथ में रिलेट होगा। और यदि कोई सी समुच्चय ऐसा दिया गया है 2 4 6, तो ये हमेशा इसी के साथ संबंध होगा। लेकिन ऐसा बोला गया भैया बी के जो अवयव हैं 1 3 5 और जो सी के जो अवयव हैं 2 4 6,
इसके साथ में कभी नहीं संबंध होगा, ये और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। तो डेफिनेटली बात है ए और बी दोनों या तो सम होंगे या विषम होंगे। तो यदि मैं यहां से बात करूं तो इसका मैं रिलेशन बनाऊं बी वाले का, तो 1 1 या 1 3 या 1 5 होगा, क्योंकि दोनों विषम होने चाहिए, ठीक है, या 3 5 या 5 5 ऐसा हो सकता है, 3 3 कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कैसी हैं, विषम संख्या है, इसमें से बोला है तो दोनों सम होंगे विषम। तो सेम दिस ऐसा इस वाले रिलेशन में यदि इसका रिलेशन बनाए हम रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, फिर 4 6 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, और 6 2 हो सकता है। कितने बना सकते हैं अपन, खूब सारे है ना। कितने बनेंगे, 9 बनेंगे, 3 है तो रिलेशन 3 दिया 9। लेकिन मैं एक बात उसमें जो पूछा गया है कि इसके तो इसी के साथ में रिलेशन होंगे और इसके इसी के साथ में, क्योंकि दोनों सम है, सम 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 दोनों सम, इसमें दोनों विषम 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 विषम। लेकिन ये कह रहा है इसका इसके साथ में रिलेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, एक विषम और एक सम है, क्योंकि जो रिलेशन दे रखा है वो दोनों सम या फिर दोनों विषम। बस ये चीज प्रूव करवाई, इसमें बहुत सारा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज के कुछ सवालों की तरफ चलते हैं, ठीक। अब जरा इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, और जिस पहले के भी काफी सारे पार्ट हैं, तो हमें इसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध बताने, कौन सा स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। यदि कोई तीनों है तो तुल्यता है, ठीक है। तो अपन को सारे संबंध ऐसे छांटने। तो पहला सवाल दे रखा है, वो दे रखा है a बराबर 1 से लेके 14 तक ऐसा कुछ समुच्चय, a बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक 14 तक है ऐसा। और इसमें कुछ जो रिलेशन दिया हुआ है वो r बराबर ऐसा दिया गया है, r बराबर x y such that 3x minus y equal to 0, ऐसा कुछ रिलेशन दिया गया है। तो बताओ ये भैया स्वतुल्य है क्या है, सम्मित। देखो तो जो यहाँ रिलेशन दे रखा है फॉर स्वतुल्य, देखो स्वतुल्य के लिए क्या मामला है, अभी बताया था अपन ने, a यदि इसमें बिलोंग करता है तो a का a के साथ में संबंध होना अनिवार्य है, तब बैठेगा। अब यहाँ a अपन के पास जो संबंध है क्या दे रखा है, a क्या r में हो जाएगा, भैया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 0 और यहाँ 3x बराबर क्या आ जाएगा y, यहाँ से नीचे 3x बराबर y, ये 3x बराबर y आ रहा, x बराबर y नहीं आ रहा, दोनों बराबर आ जाते तो एक एक के साथ संबंध हो जाता। या तो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, जबकि यहाँ 3 गुने के साथ संबंध हो रहा है। यदि मैं x 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। जैसे मैं आप देख लो ये a है और इस a का रिलेशन भी a में है, और ये 1 2 3 14 तक है, 1 2 3 4 14 तक। मान लो x का मान 1 रखा, ये x होता है, ये y होता है। यदि x का मान 1 रखा तो इसका 3 आएगा। एक का किसके साथ रिलेशन बैठ रहा है, 3 का, जबकि हमें एक का एक के साथ में रिलेशन बैठना चाहिए। चलो 2 रख दें भाई, तो यहाँ आ रहा 6 का, मतलब कहीं भी हिसाब किताब नहीं बैठ रहा कि 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि ये नहीं बैठ रहा, क्योंकि 3x बराबर y है? चूंकि x नॉट इक्वल टू y, x और y बराबर नहीं आ रहे, 3x बराबर y है, इसलिए यह है स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा देख लो जरा, सम्मित। सम्मित का क्या सीन है कि यदि 2 एलिमेंट A में है, यहाँ तो 14 एलिमेंट है, कोई भी 2 ले लें उसमें से,
और ए का बी के साथ में कोई रिलेशन है तो भैया बी का भी ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए, ये अप्लाई होना चाहिए। तो देखो जरा, तो दिया गया है ए का बी के साथ में रिलेशन है, हम ये मान लेते हैं ए का बी के साथ में है। तो यहाँ ए का बी के साथ है, ए भी नहीं है, ओहो सब जगह एक्स वाई, समझो यार मैं गलत लिख रहा हूँ। एक्स का एक्स यहाँ पर माना एक्स बिलोंग्स टू, तो एक्स एक्स लिख लेते हैं क्योंकि एक्स वाई बोला है, ए भी नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, मतलब इस वाई वाली जगह बराबर नहीं आ रहा है, एक्स का एक्स के साथ में चाहिए हमें, बराबर आ ही नहीं रहा, यहाँ तो 3x बराबर वाई आ रहा है, इसलिए संभव नहीं है। तो ऐसे यहाँ यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, कोई दो इसमें है और हमें पता है भैया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ देखो जरा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये इसमें है, दिया गया है, तो ये तभी होंगे जब 3x बराबर y होगा, क्योंकि 3x माइनस वाई बराबर 0 इस संबंध के साथ होना चाहिए जहां 3x बराबर हो। तो 3x बराबर y है तब ये x y रिलेशन में है, मतलब यहाँ 3x बराबर y, यदि y का मान x का मान 1 है तो y 3 है, यहाँ 1 3 रिलेशन हो सकता है, 2 6 रिलेशन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या 6 2 या 3 1 भी रिलेशन में है तो yx बिलोंग्स टू r, क्या ये होगा? ये नहीं होगा भाई। कारण क्यों नहीं होगा? देखो, चूंकि y जो x है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा x y, तो 3x बराबर y, तो यहाँ पर क्या 3y बराबर x, 3y कैसे x के बराबर हो जाएगा? x के बराबर तो यहाँ से निकालते हैं, x बराबर तो y बटे 3 है, जबकि मुझे x बराबर 3y यदि ये होता, 3y बराबर x होता तो ये संबंध प्राप्त हो जाता, जबकि x की वैल्यू तो y बटे 3 है, यहाँ 3y बराबर x नहीं, क्योंकि ये तभी संबंध है जब ये हो, इसलिए ये संबंध नहीं होगा। अतः यह सममित संबंध भी नहीं है भाई, सममित बुक का सिस्टम सबसे खराब दे रखा है, इसमें पहला ही क्वेश्चन है कोई आड़ा तिरछा सा दे दिया, बाकी आप बाद वाले क्वेश्चन एकदम लल्लू पंजू से दिए, जबकि एक सिस्टम से चलना चाहिए। अब ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, छोड़ देंगे फिर बीच में वहां से उठाएंगे, फिर बाद में बताएंगे। अरे करना तो वही है सारा कुछ, कठिन का मतलब ऐसा नहीं पहाड़ तोड़ना है, इसमें बहुत बड़ा कोई कठिन नहीं है, पर ये बुक का पैटर्न है, फॉल्ट बुक के पैटर्न का है, टीचर के पढ़ाने का बिल्कुल पैटर्न नहीं है कि बुक को देखना चाहिए, पहले सरल सवालों की तरफ बढ़ते बढ़ते लेवल फिर बढ़ाया जाता है। अब बाद में जो सवाल आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे हैं, बिल्कुल कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही हो रहे हैं। और इसमें देखो क्या क्या चीज संबंध ऐसा दे दिया साहब 3x माइनस। अब जरा संक्रामक के लिए देख रहे हैं, तीसरी चीज में संक्रामक, इसमें क्या स्थिति बनेगी कि यदि x, y और z और 3 अवयव हैं बिलोंग्स टू A में, और x का संबंध तो है y के साथ, ये दिया गया है, y का संबंध है z के साथ, ये भी दिया गया है, तो फिर x का संबंध z के साथ होना चाहिए तब संक्रामक होगा। देखते हैं जरा, तो यहाँ पे ऐसे यदि नहीं लिखेंगे, ये तो गिवन पार्ट है, x का y के साथ में जो संबंध है वो r में बिलोंग करता है, तो ये तभी बिलोंग करता होगा भाई जब 3x बराबर y होगा, क्योंकि यह 3x बराबर y है कंडीशन के हिसाब से, तो ये 3x बराबर y होगा, तभी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, यदि y z ये भी r में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तभी बिलोंग कर रहे होंगे जब 3y बराबर z होगा, जैसे 3x बराबर y है, ये x जो दे रखा है 3x बराबर y, तो y और z में तभी होगा 3y बराबर z होगा,
अब हम चाहते हैं कि x और z रिलेशन में आ जाए। तो x और z रिलेशन में आने का मतलब है जब 3x बराबर z हो। अब देखो भैया 3x बराबर z, तो जब 3y बराबर y है, यहाँ y का मान रख दें तो 3 इंटू 3x बराबर z, अर्थात 9x बराबर z। 3x बराबर z नहीं आया, ये क्या आया है 9x बराबर z। ठीक है, कहां से, समीकरण 1 से मैंने वैल्यू उठाई थी। ये जो y की वैल्यू यहाँ पुट की है, ये कहां से उठाई है, y बराबर 3x, इस y की जगह मैंने 3x लिख दिया, 3 यहाँ पड़ा है तो 9x हो गया। 9x बराबर z है, अतः x और z नॉट बिलोंग्स टू r। यदि 3x बराबर z आ जाता, जैसे हम यहाँ कह रहे थे अब 3y बराबर x आ जाता, तो फिर ये रिलेशन हो जाते। लेकिन यहाँ भी 3x बराबर z नहीं आ रहा, तो ये रिलेशन में नहीं होंगे, ये रिलेशन में नहीं होगा, अतः यह एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। ठीक है, बोलो बात समझ। ये पहले का पहला क्वेश्चन होता है। ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखें, सेट n में परिभाषित है भाई n फॉर नेचुरल नंबर, जहां रिलेशन कैसा है x और y में y बराबर x प्लस 5। इस रूप में मतलब 5 जोड़ते जाना, x के जो भी मान है वहां 5 जोड़ते चले जाओ, y आते चले जाए। लेकिन x की भी एक लिमिट बांध दी भाई, x लेस देन 4, तो इसका मतलब थोड़े से ही बनेंगे। तो r अपन डायरेक्ट ही रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लेस देन 4 और n में है, तो पहले सबसे पहला x क्या रख सकते हैं अपन, x रख सकते हैं 1। यदि मैं कोई x 1 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 5 6 आ जाएगी। तो 1 का तो 6 के साथ में रिलेशन। फिर मैं x रख सकता हूं 2, तो 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। फिर मैं x रख सकता हूं 3 और ये y की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर मैं क्या x 4 रख सकता हूं, नहीं, क्योंकि ऐसा बोला भैया x 4 से छोटा है, 4 के बराबर भी नहीं है, तो 4 से छोटा x और नेचुरल नंबर में तो x की तो 3 ही वैल्यू संभव है। जब x की 3 ही वैल्यू संभव है तो y भी 3 ही आएंगे। y ज्यादा कैसे आएंगे, क्योंकि y x प्लस 5, तो इसका मतलब इसमें 3 ही रिलेशन दिख रहे हैं। तो अब बताओ 3 ही रिलेशन दिख रहे हैं, 1 6, इसका मतलब 1 का 1 से दिख रहा है, 2 का 2 से दिख रहा है, 3 का 3 से दिख रहा है, नहीं, तो इस स्वतुल्य भी नहीं। अब इसलिए देखो सब में लिखने की कहाँ जरूरत है, मैं कोई चीज़ें ये आपको डायरेक्ट ही समझा रहा हूँ, इसलिए तो इस स्वतुल्य भी नहीं है। सममित की बात करें, 1 का 6 के साथ है, तो क्या 6 1 भी है क्या इसमें, वो भी नहीं है, तो इस सममित भी नहीं है। संक्रामक की बात करें, कोई एक ही चेक करना है, तो एक भी नहीं मिल रहा तो खत्म कहानी। संक्रामक की बात 1 से 6, क्या 6 से कुछ आगे है, तो ये तो संक्रामक। 2 7, क्या 7 से कोई चालू है क्या, 3 8, तो 8 से चालू हो के संक्रामक ये है। संक्रामक क्या कहता है, एक समझो, संक्रामक ये कहता है, ध्यान रखना आप, 1 6 तो 6 से कुछ होना चाहिए था, समझना इस बात को, तो स्वतुल्य नहीं है, पहली काम स्वतुल्य नहीं है। डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब मैंने खूब सारा लिखा दिया, अब आप समझ लो। सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं, ठीक है। अब इसमें कारण देखो, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इसमें नहीं, और यहाँ ऐसे लिख दो ए बी बिलोंग्स टू, तो आर है बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू। लेकिन संक्रामक की बात करें, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको लोचा लगेगा। संक्रामक की क्या स्थिति है, तो आप देखोगे भैया ए बी यदि आर में है और बी सी यदि आर में है, तब ए सी का आर में होना जरूरी है। कब, जब ए बी और बी सी दोनों आर में हो तब। यहां देखो जरा,
एक 6 तो दिख रहा है, क्या 6 से कोई आगे दिख रहा है? 6 से शुरू होने वाला, जैसे एक बी दिख रहा है तो बी सी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 2 7 या दिख रहा है तो 7 से शुरू होने वाला कोई अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 और 8 दिख रहा है तो 8 से शुरू होने वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जब ये दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं है तो फिर हम तीसरी कहां से फुलफिल करेंगे? तो इनकी तरफ से सब पास, तो अतः ये कैसा है? संक्रामक संबंध है। बोलो बात कुछ समझ में आ रही है? आपको लगा होगा इसमें ए बी और बी सी तो है ही नहीं, ए सी भी नहीं आ रहा, आपने संक्रामक कैसे कह दिया? मैं ये कह रहा हूं यदि इसमें ए की कंडीशन है ए बी, ये 2 होनी चाहिए। पहली बात आप समझो बात, यदि ये 2 कंडीशन होंगी तो तीसरी को प्रूव करेंगे। जब ये 2 कंडीशन ही नहीं होंगी तो तीसरी को क्या प्रूव करेंगे? तो 2 ही कंडीशन इसमें कहीं दिख ही नहीं रही है। जब नहीं दिख रही तो उसकी तरफ से तो वो पास है भैया, मेरी तरफ से कोई संक्रामक दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ दुनिया में। तो ऐसा सिस्टम है इसमें, ये बात समझना। ये हमेशा आने वाले नहीं है, तीनों के तीनों आपको ब्रैकेट प्रूव ही करने पड़ेंगे। 2 होंगे तो तीसरा प्रूव करना है, 2 ही नहीं होंगे तीसरा कहां से प्रूव करेंगे? बात समझ आ रही है? इसलिए फिर उसको क्या कह देते हैं? संक्रामक संबंध। ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देख लेते हैं जरा, इसी टाइप का है कोई। एक छेदक है और y डिविजिबल y है x, ऐसा दे रखा है। देखो भाई थर्ड वाला क्वेश्चन, यहां पे कोई a सेट दे रखा है। अब 1 2 3 4 5 और 6 ये दे रखा है, और जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है? x y में कि y x से विभाजित है, विभाजित ऐसा दे रखा है कि y x से विभाजित है, ये संबंध दिया हुआ है। तो जरा इसमें देखो भाई स्वतुल्य के लिए क्या मामला बनेगा? स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि यदि यहाँ x है तो x लिख लेते हैं, x कोई बिलोंग्स टू a में है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू r में होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है भैया, x बिलोंग्स टू r। क्योंकि क्यों है r में? क्योंकि x सदा ही x से विभाजित होगा। ये बोल रहा है बाई एक्स बाई ऐसे रिलेशन है जहां y हमेशा x से विभाजित है। तो मैं कह रहा हूं x यहाँ होगा क्योंकि जो ये x है इस x से विभाजित होगा, क्योंकि x अपॉन x इक्वल टू 1, x सदा ही x से विभाजित होगा। यहाँ पे लिख दो x अपॉन x इक्वल टू 1, ये कंडीशन, इसलिए विभाजित होगा। x से x में भाग लगाएंगे तो हमेशा एक बार भाग जा रहा है, अतः कैसा है? स्वतुल्य संबंध है। आप ऐसे न देखें तो इसमें 6 है, एक का एक के साथ होगा, एक में एक का भाग लग जाएगा, 2 का 2 के साथ संबंध होगा, 2 का भी 2 में भाग लग जाएगा, 3 का 3 के साथ संबंध होगा तो 3 का भी 3 में भाग लग जाएगा। ऐसे ही तो कह रहा है y x से विभाजित है, तो मतलब जो बाद वाला अवयव है पहले से तो 3 3 डेफिनेटली विभाजित है, 4 4 तो विभाजित हो जाएगा, बात ही खत्म। तो अब बात करें सममित की जरा। सममित, तो सममित में हमने देखा कि भैया x और y यदि कोई 2 अवयव हैं a में, या तो 6 अवयव है, कोई भी 2 मान लेते हैं उसमें से, यदि कोई 2 अवयव हैं और x और y रिलेशन में है, इसका मतलब जो y है ये x से विभाजित है, बाद वाला अवयव पहले वाले से विभाजित है, भाग जा रहा है, मतलब ये कहने का अर्थ ही है। ठीक है, तो क्या ऐसा बोला गया, तो क्या y भी x से विभाजित होगा? तो क्या ये भी विभाजित होगा? तो यार देखें, ये संबंध तब है जब y अपॉन x, जब y और x में भाग लगाऊं तो एक कोई इंटीजर प्राप्त होगा, एक पूर्णांक,
विभाजित होने का मतलब तो यही है, कोई संख्या किसी से कब विभाजित होती है, जब हम उसमें भाग दें तो कोई एक पूर्णांक प्राप्त हो जाए। जबकि y और x, क्या ऐसा संभव है? भैया नहीं। तो ये x बट्टे y हमेशा कोई पूर्णांक हो, जरूरी नहीं है। अब आपको y बटे x तो आपने लिख दिया के, तो क्या x बटे y भी के लिख सकते हैं? हो सकता है। अब जरा देख लेते हैं। जैसे मानो हमने बोला कि यहाँ पर दो में दो और एक का, एक और दो का संबंध है, ठीक है, एक और दो बिलोंग्स टू, समझ एग्जाम्पल, ठीक है, ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है। क्यों है? क्योंकि 2/1 बराबर 2, y x से विभाजित है, एक का भाग जा रहा है। तो क्या 2 1 में ये है क्या? तो इसका मतलब 1/2 करेंगे तब भी, हाँ 1 2 से विभाजित नहीं है, 1/2 आंसर आ रहा है। ये कोई पूर्णांक नहीं, कहां विभाजित हो रहा है 1 2 से? ये विभाजित नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो 1/2 इसमें है भी नहीं। एक में आप कहोगे साहब आपने 1 2 क्यों लिया, 2 और 4 ले लो ना। हमने कहा 2 4 ले लेते हैं, 2 और 4 ले लें, तो 2 और 4 में मतलब 4 में 2 का भाग तो जा रहा है, 2 प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ 4 2 करें तो 2/4 आएगा, अर्थात 1/2 आएगा। तो 1/2 इस समुच्चय में होना तो चाहिए। कोई पूर्णांक भाग जब भी डिविजिबल होता है कोई चीज तो पूर्णांक आता है, कोई पूर्णांक तो आ नहीं रहा। 1/2 आ रहा, डिविजिबल कहाँ हुआ? 2 4 से भला कैसे डिविजिबल होगा? क्योंकि भाग जाता ही नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसलिए सम्मित संबंध नहीं है भाई ये। ओके, पूर्णांक होना चाहिए था जाने के बाद, तो ये सम्मित नहीं है। अतः यह सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित नहीं है। स्वतुल्य तो दिख रहा था, सम्मित नहीं है। अब इसको मैं गा रहा हूं बगल वाले को। अब जरा संक्रामक चेक करते हैं इसमें। संक्रामक, संक्रामक संबंध चेक करें तो संक्रामक में 3 चीजें, यदि 3 अवयव x y z तीनों बिलोंग्स टू ए, 6 अवयव है तो आराम से 3 कोई भी ले लेंगे। तो यहाँ x से y में कोई रिलेशन है, y से z में कोई रिलेशन है, तो ये हमें प्रूव करना है कि भैया x से z में भी रिलेट होगा। ठीक है, तो ये कैसे संभव होगा? आप देखें, यदि x y आपस में रिलेट हैं तो एक बात तो तय हो गई भाई यहां से कि y x से डिविजिबल है, और यदि ये डिविजिबल है तो कोई एक पूर्णांक आ रहा होगा p। मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली y, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं y बराबर px, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे बना देते, ठीक है, क्योंकि ये इसमें है। और ऐसे भी है y z बिलोंग्स टू r, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि z बटे y बराबर, ये भी कोई कट रहा है तो यहाँ पे नंबर आया कोई q बार कट रहा है, तो इसका मतलब z बराबर q/, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ px हो गया, qy हो गया, z की वैल्यू, 2 इक्वेशन निकल ली। तो हमें प्रूव करना x और z, तो x और z तब होगा z/x भी कोई पूर्णांक आ रहा, तो z/x कोई पूर्णांक कैसे आएगा? तो जरा देख लेते हैं। तो ये z बराबर है और यहां से x बराबर निकाल सकते हैं y/p, दोनों का भाग दे दो। ठीक है,
तो कैसे कैसे देंगे भाग, यहाँ y बराबर ऐसे ना लिखे, x की वैल्यू निकालते हैं, x बराबर y अपॉन पी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे बना। क्यों? क्योंकि अपन y बटे x कर रहे हैं, कुछ आ रहा है, z बटे y कर रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो अब हमें z अपॉन x चाहिएगा। तो देखो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर देख लेते हैं डिविजिबल है कि नहीं। तो z अपॉन x, क्योंकि LHS साइड है, ये LHS साइड है, z अपॉन x, z तो क्या है qy अपॉन x क्या है y बाई p, तो y से y तो कट गया, p q आ जाएगा, तो z अपॉन x इक्वल टू पी क्यू। p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, दोनों का गुणा करेंगे तो एक पूर्णांक प्राप्त, तो z अपॉन x बराबर पी क्यू, अतः x z बिलोंग्स टू r होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब पी क्यू भी एक पूर्णांक होगा। ये बटे में नहीं आ रहा, p बटे q, q बटे p, यदि ऐसा कुछ आ रहा होता तो हम नहीं कह सकते थे पूर्णांक, दोनों गुणनफल में आ रहे हैं, यदि दोनों गुणनफल करेंगे, p कोई पूर्णांक है 2 4 5 6, q कोई मान है 9 10 11 12, दोनों गुणा करेंगे तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो ये x z भी होगा। अतः क्या है, ये संक्रामक संबंध भी है, संक्रामक संबंध, ठीक है, एक संक्रामक संबंध भी है। बात समझ में आ रही है? स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है, ये तीन चीजें हैं। यदि इसमें ऐसा रिलेशन दे रखा है तो ये अपन फर्स्ट वाले का सेकंड, देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल फर्स्ट के यहाँ तक दे रखे हैं। ये अपन ने थर्ड वाला किया है, थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड। फोर्थ वाला और देख लो एक, फिर 5 वाले तो बिल्कुल छोटे छोटे से ही आर जेड ऑल इंटीजर्स डिफाइन x माइनस वाई एक इंटीजर है। चौथा सवाल और देखें, इसको उतारो एक बार। ये देखो चौथा सवाल, पहले का चौथा, कि सेट जेड ऑल इंटीजर्स, एक सभी इंटीजर्स का समुच्चय कोई जेड, तो इसमें इसका मतलब माइनस वाली संख्या भी आ गई, जीरो भी आ गई और पूरे पॉजिटिव नंबर भी आ गए। तो इसको रिलेशन दे रखा है x बाई, ऐसा दिया हुआ x माइनस बाई एक पूर्णांक है, x में से बाई को घटाएं तो एक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। तो जब x बाई दोनों एक पूर्णांक है, क्योंकि ये कहां से आए, पूर्णांकों में से, तो पूर्णांकों में से पूर्णांक घटाएंगे तो हमेशा एक पूर्णांक ही बचता है, ये कंफर्म बात है। तो ये x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ऐसा दिया हुआ। तो स्वतुल्य में देखोगे, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या स्थिति है कि x बिलोंग्स टू z, यदि कोई z में बिलोंग कर रहा है तो जो x से x का रिलेशन होगा वो r में होना चाहिए, इम्प्लाई दैट, ये इम्प्लाई होना चाहिए। तो जरा देखें, हम कह रहे हैं भैया x से x बिलोंग्स टू r होगा, क्यों? क्योंकि x माइनस एक्स इक्वल टू 0, जो कि एक पूर्णांक है। यदि ऐसा होता ये z ना होके नेचुरल नंबर होता, तो नेचुरल नंबर n में आते और n में 0 नहीं आता, तो फिर ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं हो सकता था, ठीक है बात समझ। लेकिन जब x में से x घटाएंगे, x y तब है, x में से y घटाए तो पूर्णांक है, x में से x घटाएंगे 0 आएगा, और 0 आएगा 0 तो एक पूर्णांक है, इसका मतलब स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब जरा सममित के लिए बात कर लें, सममित संबंध। अब मैं काफी सारी लाइनें कभी खा जाता हूँ लिखने में, आपको ऐसा लगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ लिखा चुका हूँ, सारी चीज आपके पास सिस्टम हो गया डेवलप,
कैसे कैसे लिखना है, क्या करना है, अब आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सवाल इतने ज़्यादा हैं पहले चैप्टर में कि यदि हम एक एक क्वेश्चन बारीकी से और सारे ऐसे कराएंगे तो शायद इसमें कोई 10-15 वीडियो लगेंगी, जब जाके भी ये खत्म नहीं हुआ पहला चैप्टर, इतने क्वेश्चंस। तो अपन देखते हैं जितना जितना हो सके आपको समझ आ जाएगा। जीके में वो रफ ऐसा इतना भी रफ नहीं लिख रहा कि आपको ऐसा लगे बिल्कुल ही जैसे पता नहीं क्या लिख रहे हैं। जो चीजें जेन्युइन चीजें लिखने की वो मैं सारे लिख रहा हूँ। सम्मित संबंध, सम्मित कह रहे हैं भैया के x और y यदि ये दो z में मौजूद है तो फिर यदि x y का रिलेशन है तो फिर y x का भी रिलेशन होना चाहिए, इम्प्लाई है। तो देखो जरा, चूंकि x y रिलेशन में है दिया गया है तो ये तभी रिलेशन में होंगे जब x माइनस वाई कोई पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक मान लेते हैं कि जहां के एक पूर्णांक ऐसा, तो फिर y बिलोंग्स टू x भी R में होगा, क्योंकि y माइनस एक्स, जब x माइनस वाई बराबर k है तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के। इसमें से घटाएंगे तो माइनस के बन जाएगा। तो माइनस के, ये कैसे आया माइनस के, समझ लो जरा। इसमें माइनस कॉमन ले लिया और x माइनस वाई लिख सकता हूँ इसको, y माइनस एक्स को बिल्कुल लिख सकते हैं। और x माइनस वाई क्या दे रखा है, k, तो माइनस के। हमें पता है इंटीजर में तो माइनस भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, तो ये भी एक पूर्णांक होगा, माइनस के भी एक पूर्णांक ही होगा भाई, ये तो तय है। यदि ये पूर्णांक होगा तो भैया इसका रिलेशन जरूर होगा, अतः सम्मित संबंध भी है। सम्मित संबंध भी है। अब बात करें संक्रामक की। संक्रामक थर्ड चैप्टर, थर्ड में लिखने का 1 2 ऐसे। संक्रामक की बात करें तो यहाँ पे x y z तीन है बिलोंग्स टू z में, तो ये तब सत्य है जब x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, तो डेफिनेटली x और z को बिलोंग्स होना चाहिए r में। तो देखो जरा, चूंकि x y बिलोंग्स टू r, हम कह रहे हैं ये r में है, तो ये तय हो गया भैया x माइनस वाई बराबर k। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि इनका जो अंतर है वो पूर्णांक है, k जहां एक पूर्णांक है, k जहां एक पूर्णांक, तो फिर y माइनस जेड, वो कह रहा भैया y और z भी तो हैं, y z भी है, इसका मतलब y माइनस जेड बराबर भी कोई पूर्णांक आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है k आएगा, कोई आएगा, नंबर आएगा, लग तो p मान लिया, p भी एक पूर्णांक है। हमें प्रूव करना है x z, x माइनस जेड, तो समीकरण एक में से दो को ऐड कर दें, ऐड करने पर ये हो जाए x माइनस जेड बराबर k माइनस टी। दो पूर्णांकों का अंतर या योग, कोई दो पूर्णांक है, या तो उनको ऐड कर दें या फिर जोड़ दें, हमेशा एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो x माइनस जेड, तो जो k माइनस पी है एक अलग पूर्णांक r प्राप्त हो रहा है, जहां r भी एक पूर्णांक ही होगा। k माइनस पी आ रहा है, मतलब इन दो पूर्णांक को घटा रहे हैं, तो पूर्णांक को घटाएंगे तो कुछ भी प्राप्त हो वो एक पूर्णांक ही होगा, मान लिया वो r, तो इसका मतलब x माइनस जेड बराबर r, जो भी पूर्णांक ही होगा, तो हम कह सकते हैं भैया x z बिलोंग्स टू r।
ये सम्मित भी संबंध है, स्वतुल्य है और संक्रामक भी है। तो कैसा संबंध हो जाएगा ये? एक तुल्यता संबंध अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये भैया फर्स्ट के 4 क्वेश्चन अपन ने ऐसे कर लिए। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बताता हूं, बहुत ज्यादा कोई कठिन है नहीं। 5वां जो सवाल है देखो, 5वें में ऐसा दिए हुए हैं, कुछ रिलेशन दे रखे हैं या एक्स वाई रिलेशन दे रखे हैं, एक्स और वाई, जहां एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं। तो मतलब एक्स और एक्स दोनों सेम प्लेस पे काम करेंगे। जब वो व्यक्ति खुद ही है तो दोनों के दोनों तो जरूर सेम प्लेस पे काम कर, स्वतुल्य है। सममित एक्स वाई यदि सेम प्लेस पे काम करते हैं तो वाई एक्स भी सेम प्लेस पर ही काम करेंगे, सममित भी है। संक्रामक एक्स वाई यदि सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वाई जेड यदि सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो एक्स जेड भी सेम प्लेस पर ही काम करेंगे। इस टाइप के सवाल बहुत ही सरल, तो इजी गोइंग में लिखने का तरीका यही रहेगा। तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम प्लेस पे काम करना, सेम लोकेलिटी में रहना, एक ही बात है, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं एक्स और वाई, तो ये भी तुल्यता। एक्स वाई जो सी है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, मतलब 7 सेंटीमीटर लंबा है भाई एक्स वाई से, ये नहीं होगा। तो एक्स क्या एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। खुद से कोई खुद 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा होगा? तो स्वतुल्य भी नहीं है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, तो फिर वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, सममित भी नहीं है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? सवाल ही नहीं है। 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, क्योंकि वो 7 उससे बड़ा है, 7 उससे बड़ा है, तो जेड से तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। इसका मतलब ये इस टाइप का ये तुल्यता संबंध है। मैं ये केवल सिंपल है क्वेश्चन इसलिए, जैसे एक्स वाइफ है वाई की, मतलब रिलेशन वाले तो कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन कभी नहीं होते, क्योंकि कोई वाइफ है, पिता है, माता है, तो खुद की पत्नी कैसे हो सकता है? स्वतुल्य भी नहीं है। यदि एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो जाएगा? सवाल ही नहीं है, सम्मित भी नहीं होगा। तो संक्रामकता होने का वैसे भी सवाल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फादर वाले मतलब रिलेशन वाले में ज्यादातर तुल्यता संबंध नहीं होते। तो पहले के लगभग सारे सवाल अपन कर चुके हैं फर्स्ट के, बाकी सेकंड से लेके बाकी के सवाल अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।